दोस्तों मैं सैम प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला PCW पे। दोस्तों आज के टॉपिक में अपन बात करेंगे USG अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी रिसेंट एडवांस का टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन जो कंसेप्ट है वो सिटी स्कैन, नॉर्मल एक्सरे और MRI से थोड़ा सा अलग है। जैसे एक्सरे और सिटी स्कैन की यदि अपन बात करें और MRI की भी यदि अपन बात करें तो एक्सरे टेक्नीशियन मेनली कर लेते हैं, लेकिन सोनोग्राफी करने के लिए अपने को रेडियोलॉजिस्ट चाहिए ही चाहिए। बिना रेडियोलॉजिस्ट के सोनोग्राफी करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आती है जो टेक्नीशियन होते हैं उनको पता नहीं रहती, वो केवल रेडियोलॉजिस्ट को ही पता होती है। ठीक है, तो अपन सोनोग्राफी स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले तीनों में फर्क समझते हैं कि तीनों में क्या फर्क है। चलिए, सबसे पहले नॉर्मल एक्सरे की यदि अपन बात करें ना, देखिए नॉर्मल एक्सरे की यदि अपन बात करें तो टेक्नीशियन क्या करता है, एक्सरे कर देता है। टेक्नीशियन एक्सरे करने के बाद में एक नया वर्ड अपन काम में लेते हैं जिसको बोलते हैं अपन रिपोर्टिंग। ये रिपोर्टिंग टेक्नीशियन मेनली नहीं कर पाते हैं। इस रिपोर्टिंग के लिए बहुत ज्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, वो यदि है और वो आती है एक्सपीरियंस से। तो जो पुराने टेक्नीशियन होते हैं वो भले ही इसकी रिपोर्टिंग कर देते हैं एक्सरे की, बाकी नॉर्मली एक्सरे की रिपोर्टिंग करना भी टेक्नीशियन के लिए पॉसिबल नहीं है। इसके लिए रिपोर्टिंग के लिए कौन आता है, रेडियोलॉजिस्ट आता है। कई बार हॉस्पिटल में होता नहीं कि रेडियोलॉजिस्ट सर नहीं आए, इस वजह से आपको रिपोर्ट नहीं मिलेगी, आप फिल्म ले जाइए। ये जो एक्सरे आती है ये क्या होती है, फिल्म। ठीक है, तो यहां पर एक्सरे लेने के लिए अपने को क्या चाहिए, एक्सरे ही चाहिए होती है। सिटी स्कैन की भी यदि अपन बात करें तो सिटी स्कैन भी एक तरीके का एक्सरे ही है, लेकिन ये डिटेल स्टडी होती है। क्या होती है बेटा, ये डिटेल स्टडी होती है किसकी, एक्सरे की। इस फिल्म की डिटेल जो स्टडी होती है वो किस में लेते हैं अपन, सिटी स्कैन में। सिटी स्कैन में भी क्या काम में लेते हैं, एक्सरे ही अपन काम में लेते हैं। उसके जस्ट बाद में अपने पास में आ जाती है MRI। MRI के अंदर कोई एक्सरे काम में नहीं लेते हैं अपन, तो फिर तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। इसके ऊपर भी आपको जल्दी एक लेक्चर देखने को मिल जाएगा MRI स्कैन के बारे में। MRI में भी जो टेक्नीशियन होता है वो क्या करता है बेटा, टेक्नीशियन फिल्म बनाने का काम करता है। इसके अलावा प्रोसेसिंग या इमेजिंग का काम कौन करता है, केवल टेक्नीशियन करता है। बाकी फिल्म की रिपोर्टिंग की यदि अपन बात करें, साथ में अपन सिटी स्कैन की भी बात कर रहे हैं। यहाँ पर सिटी स्कैन की भी जो रिपोर्टिंग करती है वो किसके द्वारा की जाती है, रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, रेडियोलॉजिस्ट कौन होता है, MBBS करने के बाद में जो MD होता है, और MD भी किस में हो, रेडियोलॉजी के अंदर, वही आगे चल के क्या बनते हैं बेटा, रेडियोलॉजिस्ट। इसका मतलब रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कौन होते हैं बेटा, डॉक्टर्स होते हैं ये। ठीक है, क्लियर है। ठीक, अब बात आती है सर अल्ट्रासोनोग्राफी। चलिए, ये तो अपने बात कर ली एक्सरे, सिटी स्कैन और MRI के बारे में। अब अपन बात करते हैं साहब अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड देखो इसी में आ रहा है साउंड, इसका मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी, इसको शॉर्ट में अपन USG बोलते हैं बेटा, अल्ट्रासोनोग्राफी भी बोलते हैं इसको। अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है, USG। तो इसमें देखिए क्या वर्ड आ रहा है बेटा, साउंड। जबकि वहां पर आ रहा था अपने पास में एक्सरे और सिटी स्कैन के अंदर आ रही थी एक्सरे, और MRI के अंदर आ रहा था मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे ही अपने पास में यहां पर क्या आती है बेटा, साउंड। अब साउंड क्या होती है बेटा, साउंड भी एक तरीके से वेव ही होती है। अपने पास में एक्सरे जो होती है ये भी वेव ही होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं अपन बेटा इसको। और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो प्रोड्यूस होती है उसके अंदर भी अपने पास में क्या आती है, वेव सी आती है। कौन सी आती है कौन सी नहीं आती वो तो अपन जब MRI पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो अपने पास में क्या आ गया बेटा, ये दोनों देखो वेव ही आ गई। और वेव अल्टीमेटली यदि अपन बात करें ना तो ये किसको बताते हैं बेटा, एनर्जी को बताते हैं। किसको बताते हैं, एनर्जी। इसका मतलब जो सारा खेल हो रहा है वो किसका हो रहा है बेटा, एनर्जी का हो रहा है। एनर्जी बोलते हैं अपन ऊर्जा को।
इसका मतलब सर साउंड वेव है वो भी ऊर्जा है, और एक्सरे जो सिटी स्कैन के अंदर एक्सरे यूज हो रही है, एक्सरे फिल्म के अंदर एक्सरे जो यूज हो रही है वो भी क्या है, वेव ही है। यहाँ पर भी इसका मतलब तीनों के अंदर इमेजिंग का जो टाइप रहेगा वो कौन सा रहेगा, एनर्जी का टाइप भी रहेगा कि सर एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट होके क्या करती रहती है, इमेज बनाती रहती है। तो देखिए एक्सरे वाली, यदि आपने सिटी स्कैन वाला लेक्चर देखा तो सिटी स्कैन वाले लेक्चर में मैंने बोला है बेटा एटेन्यूएशन वाले पार्ट में कि जब भी एक्सरे जो आती है किसी भी ऑर्गन से या ऑब्जेक्ट से टकराती है, ऑर्गन या ऑब्जेक्ट से जब टकराएगी तो उसके बाद में इसके साथ में तीन चीजें हो सकती है। सर तीन चीजें कौन कौन सी थी वहां पर, एक तो स्कैटरिंग थी, एब्जॉर्बिंग थी और ट्रांसमिट थी। सेम काम यहां होने वाला है बेटा। देखो एक प्रोब काम में लेते हैं अपन यहां पर, आपने देखा होगा डॉक्टर जब सोनोग्राफी करता है तो इस तरीके से स्ट्रक्चर काम में लेता है, यूं जिस भी पार्ट की कड़ी होती है उसके ऊपर क्या करता है, प्रेशराइज करता है इसको, और उसके बाद में उसकी इमेज निकालता है। तो यहां से क्या आती है बेटा, साउंड वेव आती है। क्या आती है बेटा, साउंड वेव। ये साउंड वेव जब ऑर्गन पे जाके टकराएगी तो यहां से वापस क्या होके आएगी, रिफ्लेक्ट होके आएगी। क्या होके आएगी बेटा, ये रिफ्लेक्ट होके आएगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद में वापस ये कहाँ जाएगी, इसी में जाएगी। तो ये जो इसको बोलते हैं बेटा अपन प्रोब बोलते हैं, या फिर अपन इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसड्यूसर। या तो आप इसको प्रोब बोलो या फिर आप इनको क्या बोलोगे बेटा, ट्रांसड्यूसर। ये ट्रांसड्यूसर भी अलग अलग होते हैं, वो और कौन से ऑर्गन का अपने को करना होता है उससे के अकॉर्डिंग। यदि आप कभी आपने सोनोग्राफी करवाई है या फिर आप किसी के साथ गए हो तो वहां पर आप डॉक्टर के पास में देखो चैम्बर में दो तीन ट्रांसड्यूसर इस तरीके से रखे हुए रहते हैं। अभी डिजाइन बताऊंगा मैं उनकी। इस तरीके से प्रोब या ट्रांसड्यूसर रखे हुए रहते हैं। तो जिस पार्ट के लिए जो ट्रांसड्यूसर यूज होता है उसी को यूज किया जाता है। तो इसका कन्वर्जन देखिए बेटा, आप ये क्या कर रहा है बेटा, देखो यहाँ पर ये मॉनिटर में लगा हुआ रहता है, मॉनिटर जो भी मशीन होती है वहां पर उसके साथ में अटैच हुआ रहता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल आते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल साउंड में कन्वर्ट होते हैं, साउंड जाके ऑर्गन से टकराते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं, जिसको बोलते हैं बेटा इको। क्या बोलते हैं अपन, इको। जैसे आप पर्वत वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां जाके चिल्लाइए जोर से, वहां पर आवाज लगाइए, तो आवाज लगाने के बाद में वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। आप अपना नाम भी बोलोगे तो नाम बोलने के बाद में भी वापस आती है। ठीक है, वैसा का वैसा ही नाम करके आता है। ठीक है कि नहीं। तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे एक मूवी आपने देखी होगी डैडी, सलमान खान की मूवी थी, उसके अंदर जो एक्ट्रेस होती है उसको वहीं पे ले जाता है वो पर्वत वगैरह वाले क्षेत्रों पर, और वापस वो नाम बोलता है, नाम बोलने के बाद में कुछ वापस रिफ्लेक्ट होके आता है वो, तो वो उसी को क्या बोलते हैं बेटा, इको। तो ये वाली चीज यहाँ पर जो इमेज होती है ना, इस इको की वजह से बनती है, क्योंकि इको जाती है वापस ट्रांसड्यूसर में, ट्रांसड्यूसर का काम वापस क्या होता है, इनको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, मॉनिटर पर जाकर ये इमेज बना देती। तो इस तरीके का कंसेप्ट होता है कुछ ही। तो अब देखिए इनका जो प्रोसीजर, देखिए प्रोसीजर अल्ट्रासाउंड का एकदम अलग है। ठीक है, इसकी जो इमेजिंग होती है वो भी थोड़ी सी अलग तरीके से होती है। तो वन बाय वन अपन इसका स्टडी स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं साहब अपन अल्ट्रासोनोग्राफी की। अल्ट्रासोनोग्राफी क्या होती है, तो अल्ट्रासोनोग्राफी नॉन इन्वेसिव, देखिए जहां जहां वर्ड आप पढ़ोगे बेटा नॉन इन्वेसिव, इसका मतलब चीर फाड़ करने की जरूरत नहीं है, चीर फाड़ करने की जरूरत नहीं है, उसको बोलते हैं बेटा अपन नॉन इन्वेसिव। ठीक है, तो नॉन इन्वेसिव इमेजिंग टेक्निक होती है जो हाई फ्रीक्वेंसी, ये इस पे और बात कर लेते हैं बेटा अपन थोड़ा सा। देखिए अपने पास में आता है बेटा साउंड वेव, अभी अपन ने बोला बेटा साउंड वेव। तो साउंड वेव भी बहुत सारे तरीके की होती है। जैसे ह्यूमन ऑडिबल ईयर की यदि अपन बात करें कि साहब ह्यूमन जो ईयर है वो कितनी साउंड तक सुन सकते हैं, जैसे मान के चलो अपन वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। जैसे मान के चलो आपने सॉन्ग चला रखा है, सॉन्ग, या फिर आपने मान लो हेडफोन लगा रखा है, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपने हेडफोन लगा रखा है, धीरे धीरे वॉल्यूम आप बढ़ाते हो। ठीक है, तो जैसे हेडफोन पे आप जैसे ही फोन की आवाज करते हो तो उसमें एक इंस्ट्रक्शन आता है कि हाई ऑडिबल हो जाएगा ही, तो आप जब बढ़ाते हो तो बहुत ज्यादा गूंजने लग जाती है आवाज हो, और यदि बहुत ज्यादा बढ़ा लोगे तो क्या होगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा उसमें। तो अपने पास में जो साउंड होती है ना, तीन तरीके की होती है बेटा। एक होती है ऑडिबल, ऑडिबल मतलब होती है सुनने योग्य, सुनने योग्य। ठीक है, और ये होती है 20 to 20 किलोहर्ट्ज। ठीक है, एक होती है बेटा नॉन ऑडिबल, ये तो सुनने योग्य अश्रव्य, जिनको सुना नहीं जा सकते, जैसे जानवर वगैरह बोलते रहते हैं ना,
वो नॉन ऑडिबल होती है, उनको सुन नहीं सकते हो आप। तो ये होती है नॉन ऑडिबल। एक होती है फिर अल्ट्रासोनिक, मतलब ये क्या होती है, अनबियरेबल होती है ह्यूमन ईयर के लिए, मतलब असहनीय होती है, बहुत ज्यादा देर तक आप इनको नहीं सुन सकते हो। और ये कितने से ऊपर तक होती है, 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर तक की। और इसके बाद में फिर अपन किस में चले जाते हैं बेटा, मेगा हर्ट्ज। ये जो हर्ट्ज है ये किसको बताते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी को बताते हैं। किसको बताते हैं बेटा, ये फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति को बताते हैं। तो ये अल्ट्रासोनोग्राफी, देखो अपन ने नाम क्या पढ़ा है बेटा, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड मतलब क्या आ रहा है, अल्ट्रासोनिक। और अल्ट्रासोनिक कौन सी होती है, नॉन ऑडिबल होती है, मतलब बहुत ज्यादा लाउडली होती है। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ज्यादा होगी कि कम होगी, ज्यादा होगी। बात समझ में आएगी नहीं, जबकि ह्यूमन ईयर तो इतने से इतने तक ही सुन सकते हैं। क्लियर है, चलिए अपने पास में देखिए क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव। और ये कितने तक होती है बेटा, मेगा हर्ट्ज के अंदर होती है ये। और 20 किलो हर्ट्ज से तो ऊपर होगी होगी, ठीक है कि नहीं, ये जरूर याद रखे बेटा आप। उपयोग करके शरीर के अंदरूनी इंटरनल ऑर्गन की लाइव इमेज, देखिए ये लाइव इमेज एक जगह और देखी थी अपन ने, कहा देखी थी बेटा, फ्लोरोस्कोपी में। फ्लोरोस्कोपी ऑलरेडी अपन पढ़ा चुके हैं। फ्लोरोस्कोपी में, लेकिन वहां पर क्या यूज हो रही थी बेटा, एक्सरे यूज हो रही थी। कि सर उसमें इसमें क्या फर्क है, तो फर्क ये है कि फ्लोरोस्कोपी में एक्सरे यूज हो रही थी, जबकि यहाँ पर एक्सरे यूज नहीं होती है। इसमें आमतौर पर 1 मेगाहर्ट्ज टू 20 मेगाहर्ट्ज, देखिए फ्रीक्वेंसी मैंने अभी बताई थी, का इस्तेमाल होता। मेगाहर्ट्ज है बेटा, ठीक है ना, जो अपन ने ऑडिबल साउंड पढ़ाया था वो किलो हर्ट्ज में पढ़ाया था, 20 to 20 किलो हर्ट्ज। तो यूनिट का फर्क देखिए बेटा, ये होती है 10 की घात 3 और मेगाहर्ट्ज होती है बेटा 10 की घात 6, 10 की पावर 6 हर्ट्ज। क्लियर है ना, चलिए ये रियल टाइम इमेजिंग, देखिए वही सेम चीज आ रही है बेटा जो फ्लोरोस्कोपी में पढ़ा था। रियल टाइम, जिस टाइम जो चल रहा होता है, मैंने एग्जांपल भी दिया था वीडियो रिकॉर्डिंग का। जैसे मैच है, मैच लाइव चलता है, तो ऊपर लिखा हुआ है लाइव। लाइव मतलब जो वहां हो रहा है वही सब कुछ आपको दिखाया जा रहा है, उसको बोलते हैं अपन लाइव। तो इसमें क्या बनती है बेटा, रियल टाइम इमेज बनती है। यानी हम अंगों की हलचल, जैसे कि धड़कता हुआ दिल, हार्ट, इसके बारे में अपन पता लगा सकते हैं, ठीक है, लाइव देख सकते हैं। यदि किस पर काम करता है, ये प्रिंसिपल होता है बेटा पीजियो इलेक्ट्रिक। पीजियो इलेक्ट्रिक प्रेशर से बनता है बेटा ये। पीजियो का मतलब भी क्या होता है, प्रेशर। प्रेशर का मतलब होता है दाब, ठीक है, इस पर काम करता है ये। आपने कोई भी जो सोनोग्राफी करवाई है किसी ने, तो आप देखिए वो जो प्रोब जो ट्रांसड्यूसर काम में लेता है ना, उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट करता है वो, यूं बहुत ज्यादा प्रेशर कर करके कई बार सांस रुकवा लेता है कि सांस रोकिए आप, उसके बाद में और ज्यादा प्रेशर लगाता है, फिर एंगल देता है। तो ये सब इसकी वजह से करते हैं। यदि ये नहीं होगा तो उसकी इमेज भी क्लियरिटी से नहीं आएगी। तो किस पे डिपेंड करता है बेटा, यूएससी का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आगे पढ़ेंगे अपन इसको, प्रिंसिपल, ठीक है। तो अब ये सारा काम जो होता है, ये जो पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो किससे जनरेट होता है बेटा, ट्रांसड्यूसर से। किससे जनरेट होगा बेटा, ट्रांसड्यूसर से। तो देखिए ट्रांसड्यूसर, इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, प्रोब। अभी मैंने बताया बेटा प्रोब कैसे होता है, ये देखिए इस तरीके से होता है बेटा ये प्रोब, ठीक है कि नहीं। ये प्रोब का काम होता है बेटा। ये क्या होता है बेटा, देखिए इसको बोलते हैं अपन कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल ये क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है इस प्रोब को। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ आती है, ये इलेक्ट्रोड्स लगे हुए रहते हैं बेटा यहाँ पर, एक यहाँ पर लगा हुआ रहता है।
एकॉस्टिक चैम्बर होता है, सबका अपना अपना काम होता है। बेकिंग मटेरियल, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। किसका बना हुआ रहता है बेटा? पीजेटी, लेड जिरकोनेट टाइटेनेट, इन तीनों का मिलकर बनता है बेटा ये। लेड जिरकोनेट टाइटेनेट, इसका मिलकर बनता है बेटा ये जो लास्ट वाली लेयर में दिखा रहा हूं बेटा, ये होती है बेटा मैचिंग लेयर। ठीक है, इस पर जेल वगैरह लगाया जाता है। सर ये जेल क्यों लगाया जाता है? क्योंकि देखो साउंड वेव जो होती है ना, इसको हमेशा ध्यान रखना बेटा, मीडियम रिक्वायर्ड होता है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है बेटा? मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि यदि एक्सरे की यदि अपन बात करें ना बेटा, तो एक्सरे के ट्रांसफर के लिए आपको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बिना मीडियम के भी वैक्यूम में भी वो क्या कर सकते हैं? ट्रेवल कर सकती है। जबकि यदि साउंड वेव यदि ट्रेवल करेगा तो उसके लिए क्या चाहिए बेटा? मीडियम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या काम में लेते हैं? जेल ही काम में लेते हैं, जेल काम में लेते हैं, जो इस पे लगाया जाता है। ये क्या करेगा? देखो ये टू वे का काम करता है, एक काम यूं करता है, एक काम यूं करता है। ये वाला काम इलेक्ट्रिक सिग्नल को साउंड वेव में बदलने का काम करता है। ये मान के चलो यहां से इलेक्ट्रिक सिग्नल आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल का काम क्या किस में कन्वर्ट करेगा? ये साउंड वेव में। साउंड वेव किसके अंदर एंटर करेगी? बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर टकरा के ये क्या जनरेट करेगी बेटा? इको। क्या जनरेट करेगी? इको जनरेट करेगी। इको को बोलते हैं बेटा प्रतिध्वनि। ऑर्गन से टकराएगी, ऑर्गन से टकराने के बाद में क्या करेगी? इको जनरेट करेगी। ये इको वापस आएगी, वापस आने के बाद में ये किस में कन्वर्ट कर देगा? इसी में कन्वर्ट कर देगा, ताकि ये किसके द्वारा रीड आउट हो जाएगा बेटा? मॉनिटर के द्वारा। किसके द्वारा रीड आउट हो जाएगा बेटा? मॉनिटर के द्वारा। और उसके बाद में उसकी क्या बना दी जाएगी? इमेज। तो ये ट्रांसड्यूसर होता है, प्रोब होता है बेटा। ठीक है, तो देखिए अपने पास में ये आ गया बेटा। ट्रांसड्यूसर को बिजली, बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी, या फिर अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल। इलेक्ट्रिक सिग्नल दिए जाते हैं, उसके अंदर मौजूद पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल इसके बने हुए रहते हैं बेटा पीजेटी, लेड जिरकोनेट टाइटेनेट, वाइब्रेट करते हैं और अल्ट्रासाउंड वेव पैदा करते हैं। ये मैंने बता ही दिया बेटा आपको। उसके बाद में क्या होगी? इको जनरेट होगी। तो देखिए ये वेव शरीर के अंदर जाती है, अंगों से टकराती है, कोलाइड टू ऑर्गन्स, कोलाइड टू ऑर्गन्स, और वापस आती है, जिसे क्या बोलते हैं बेटा? अपन इको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इको। मैंने बताया बेटा अभी एग्जाम मूवी का भी एग्जांपल दिया। रेडी मूवी है सलमान खान की, वो एक एक्ट्रेस को ऐसे ही पहाड़ी इलाकों में लेके जाता है, उसको आवाज लगाने के लिए बोलता है, वापस रिफ्लेक्ट होके आती है। तो यही वाली चीजें हैं। आगे देखिए बेटा, इमेज फॉर्मेशन, वापस आई वेव, साउंड वेव या इको। इको को कंप्यूटर एनालाइज करके स्क्रीन पर इमेज बना देता है। ये पूरा प्रोसीजर रहता है बेटा। ठीक है, आगे देखिए बेटा, मैंने कंसेप्ट पूरा समझा दिया बेटा ये आपको कि ट्रांसड्यूसर से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जाती है और किस तरीके से बना हुआ रहता है। आगे देखिए बेटा, मेन कंपोनेंट्स, मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो देखिए बेटा, बाकी तो मैंने पूरे डिजाइन बना के बता दिया बेटा। ट्रांसड्यूसर प्रोब इसके बारे में बता दिया, इसके डिजाइन मैंने आपको बता दी किस तरीके से वर्क करता है। बहुत ज्यादा डिटेल में अपन यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, जैसे मैंने पहले आपको बताया, हर टॉपिक में मैं बताता हूँ। कुछ लिमिटेशन है, उसी के साथ में अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। साउंड वेव भेजता है और वापस रिसीव करता है। ठीक है, किस रूप में करता है? इको के रूप में। आगे देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू जिसको बोलते हैं, ये इकोस को प्रोसेस करके इमेज बदले। ठीक है, जैसे किसी हलवाई को आप सामान लाके देते हो तो बाद में वो प्रोडक्ट बना के देता है आपको, ऐसे ही सेम काम यहाँ होता है। मॉनिटर की बात करें, इमेज दिखाई देती है, मॉनिटर पे डिस्प्ले होती है। आप कोई भी काम करते हो किस पे डिस्प्ले होता है? मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है वो। तो कपलिंग जेल, देखिए कपलिंग जेल, एक तो देखो कपलिंग जेल के दो काम होते हैं बेटा, एक तो मीडियम प्रोवाइड करना, मीडियम प्रोवाइड करना, और दूसरा क्या रहता है बेटा? कॉन्टैक्ट, गुड कॉन्टैक्ट।
अच्छे से वो अटैच हो जाए, जितनी अच्छे से ये प्रोब अटैच होगा बॉडी से उतनी अच्छी उसकी क्लियरिटी से इमेज आएगी। प्रोब और स्किन के बीच हवा को हटाने के लिए जेल लगाया जाता है ताकि साउंड वेव आसानी से शरीर में जा सके। यह एक ही बताया मैंने, दोनों बता दिया होता है, मीडियम प्रोवाइड होता है और गुड कॉन्टेक्ट, अच्छे तरीके से कॉन्टेक्ट करने के लिए। आगे देखिए बेटा टाइप्स ऑफ अल्ट्रासाउंड, यूएसजी के प्रकार जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे अपन एक्सरे के टाइप देखते हैं बेटा, हार्ड एक्सरे होती है और सॉफ्ट एक्सरे होती है। इसी तरीके से अपने पास में सोनोग्राफी के टाइप देखिए कौन कौन से होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल अल्ट्रासाउंड, बाहर से, देखिए एक्सटर्नल का मतलब भी बाहर, इंटरनल का मतलब अंदर। तो देखिए एक्सटर्नल अल्ट्रासाउंड जैसे पेट का अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल, ये अलग अलग यूजेस है, यूजेस के अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई किया गया है। आगे देखिए इंटरनल अल्ट्रासाउंड जैसे ट्रांसवेजाइनल और ट्रांसरेक्टल, उनके लिए किया जाता है ये, ठीक है। ये अलग अलग तरीके के प्रोब आते हैं बेटा, ठीक है, कि सर ट्रांसवेजाइनल और ट्रांसरेक्टल कैसे किए जाएंगे, तो उनके लिए क्या आता है, अलग अलग प्रोब आते हैं, अलग डिजाइन के प्रोब आते हैं, उसी से किए जाते हैं। अगला देखिए डॉपलर अल्ट्रासाउंड, ब्लड फ्लो जो हो रहा है बॉडी के अंदर उसको देखने के लिए अपन क्या कर सकते हैं बेटा, डॉपलर अल्ट्रासाउंड। देखिए ब्लड फ्लो और ब्लॉकेज को चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं बेटा, डॉपलर अल्ट्रासाउंड करते हैं, कलर डॉपलर बोलते हैं बेटा इनको। अलग से आपके यहाँ पर टॉपिक आता है कलर डॉपलर, पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ता है। ये डिपेंड करता है बेटा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड, कि जो रक्त का प्रवाह है किस दिशा में हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग इसकी इमेज बनती है। आगे देखिए बेटा इकोकार्डियोग्राम, दिल की जांच के लिए कौन सी सोनोग्राफी की जाती है बेटा, इकोकार्डियोग्राम। आगे देखिए बेटा 3D या 4D अल्ट्रासाउंड, खास तौर पर प्रेगनेंसी में बच्चे का चेहरा और मूवमेंट देखने के लिए किया जाता है। कई बार बच्चे के साथ में देखो प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई प्रॉब्लम, ऐसे लगा कि प्रॉब्लम हो गई, तो उस टाइम पर ये की जाती है 3D या 4D अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है। तो ये टाइप्स हो गए अल्ट्रासोनोग्राफी के। आगे देखिए बेटा क्लिनिकल एप्लीकेशन की यदि अपन बात करें कि सर यूजेस कब कब होती है, ये कब कब अपन इनको यूज करते हैं, तो देखिए बेटा क्लिनिकल एप्लीकेशन की यदि अपन बात करें तो कई हिस्सों में किया जाता है, जैसे कि ऑब्स्टेट्रिक्स या गायनेकोलॉजी। देखिए ऑब्स्टेट्रिक्स को ही बोलते हैं अपन गायनेकोलॉजी, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में बच्चे की ग्रोथ देखने के लिए और यूट्रस, इसके लिए अपन क्या करते हैं बेटा, ये गायनेकोलॉजी वाली। एब्डोमिनल स्कैन, पेट के लिए, पथरी वथरी, इन सब के लिए। लीवर, गाल ब्लैडर, पैनक्रियाज और किडनी में पथरी, स्टोन देखने के लिए। देखिए सर स्टोन देखने के लिए तो अपन आईवीपी भी तो करते हैं। तो आईवीपी आपको क्या बताएगी बेटा, केवल और केवल पोजीशन बताएगी, और वो भी किसके लिए बताएगी, 3 जगह की बताएगी बेटा, किडनी, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर। इसके अलावा बॉडी के अंदर किसी और जगह पथरी होगी तो उसका पता आप कैसे लगाओगे, तो उसके लिए फिर क्या की जाती है, सोनोग्राफी। और दूसरी चीज, इनमें भी यदि पथरी हो गई तो उसकी साइज का पता कैसे लगेगा, तो साइज का पता लगाने के लिए अपन क्या करते हैं बेटा, अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। क्लियर है ना ये वाली। आगे देखिए कार्डियोलॉजी हार्ट के लिए, हार्ट वॉल्स एंड ब्लड सर्कुलेशन चेक करने के लिए काम में लेते हैं। आगे देखिए बेटा बायोप्सी गाइडेंस, जैसे मैंने बहुत बार बताया बेटा, यहाँ पर कैंसर सेल से रिलेटेड बहुत सारी बातें अपन ने करी है। तो कई बार क्या होती है, यूएसजी गाइडेड बायोप्सी ली जाती है, मतलब ट्यूमर जो होता है, ट्यूमर सेल्स जो ली जाती है बायोप्सी के लिए, वो कई बार यूएसजी गाइडेड होती है, मतलब सोनोग्राफी करने के बाद में आप ली जाती है। तो सुई को सही जगह डालने के लिए यूएसजी का सहारा लिया जाता है। जैसे कि मान के चलो ये अपने पास में एक पेशेंट है, मान के चलो इनके यहाँ पर ट्यूमर लगी हुई है, ये ट्यूमर है यहाँ पर। अब मुझे ये मान लो कैंसर सेल है, मुझे क्या करवानी है बेटा, इसकी बायोप्सी करवानी है। याद करो मेमोग्राफी के अंदर मैंने पढ़ाया था बेटा, मैंने बताया था वहां पर कि यदि मान के चलो ये आइडेंटिफाई हो गया कि साहब ये जो ट्यूमर है वो कैंसरस है, तो फिर अपन इसकी क्या करवाते हैं, बायोप्सी। तो बायोप्सी के लिए इसका थोड़ा सा टुकड़ा चाहिए होता है, वो टुकड़ा कैसे लेंगे, तो फिर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर सोनोग्राफी से देखते हैं कि इसकी प्रॉपर पोजीशन क्या है। यहाँ पर ये प्रोब लगा देते हैं यूं, ठीक है। इस प्रोब से क्या करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं। और देखिए साथ के साथ सोनोग्राफी की जाती है, जैसे मान के चलो नीडल एंटर कर रहा हूं मैं यहाँ से,
थोड़ा सा बायोप्सी के बारे में बता देता हूँ आपको। जैसे मान के चलो नीडल है, नीडल एंटर कर रहा हूँ मैं, अभी नीडल मान के चलो ऐसे जाती जाती ऐसे जा रही है, तो सोनोग्राफी में अपने को दिख गई कि ये तो इस पर नहीं जा रही, ठिकाने पर नहीं जा रही, तो फिर अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा वापस रिमूव करके वापस एंटर करवाते हैं यूँ। अब पता लग गया, हाँ, तो अब नीडल जाएगी तो नीडल यहाँ से जाएगी, तो यहाँ पर क्या लगी हुई रहती है, बात सिरिंज लगी हुई रहती है। इस सिरिंज से आप क्या कर लीजिए, सक कर लीजिए, और सक करने के बाद में यहाँ से एक टुकड़ा टूट के आ जाएगा, उसको आप डिब्बे में लेके और उसकी बायोप्सी के लिए आप भेज सकते हो। इसको बोलते हैं गाइडेड। जैसे मान के चलो आप कहीं घूमने जाते हो, तो सारी चीजें आपकी नॉलेज तो है नहीं, मान लो कोई पुरातात्विक चीजें आप देख रहे हो, उनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो कई बार वहां पर लोग मिल जाते हैं कि सर गाइड कर दे आपको कि यहाँ पर क्या क्या चीजें कैसे कैसे बनी हुई होती। तो ऐसे ही अपने पास में क्या होती है बेटा, एक गाइडेंस होती है, तो उसी को क्या बोलते हैं। तो ये 3 तरीके की हो सकती है, सीटी गाइडेड हो सकती है, एमआरआई गाइडेड हो सकती है, या फिर अपने पास में यूएसजी गाइडेड हो सकती है, तो उसको बोलते हैं बेटा। ठीक है, अगला पार्ट देखिए बेटा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, अलग अलग पार्ट्स हैं इसके। देखिए तो एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, बड़े सिंपल से देखते जाइए। सबसे पहले देखिए नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये अपन ने पहले ही बात कर चुके हैं बेटा, क्योंकि एक्सरे सिटी के अंदर और एक्सरे काम में लेते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है। एमआरआई के अंदर मैग्नेटिक फील्ड काम में लेते हैं, इस वजह से वहां पर आयोनाइजिंग रेडिएशन नहीं होती। तो आप एमआरआई वाला पार्ट भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो कि एमआरआई में भी क्या होती है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, सेफ फॉर प्रेगनेंसी। यहाँ पर सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है वो क्या होता है, डीप टिश्यू की इमेजिंग मुश्किल होती है थोड़ी सी। जैसे मान के चलो कोई फैटी पेशेंट आ गया, तो वहां पर साउंड वेव का जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जैसे बहरे को आप कितने तेज सुना लो, उसके लिए तो 20 किलो हर्ट्ज भी कमी पड़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ती होती है, ये तो पता ही है, एमआरआई से और सीटी स्कैन से तो और सस्ती होती है। बोन और गैस के पास साउंड वेव, ये देखो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। ठीक है, बोन और गैस के लिए, क्योंकि बोन हार्ड पार्ट होता है ना ये, इस वजह से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है, प्रॉपर नहीं की जा पाती, इसीलिए तो फ्रैक्चर के लिए कहाँ की जाती है सोनोग्राफी, उसके लिए एक्सरे किया जाता है, सीटी स्कैन की जाती है ना। रियल टाइम इमेजिंग देती है। ऑपरेटर डिपेंडेंट, ठीक है, ऑपरेटर डिपेंडेंट होती है। ऑपरेटर डिपेंडेंट में कौन आता है, डॉक्टर ही आता है। ठीक है, कि डॉक्टर की स्किल पे निर्भर करता है, किस पर डिपेंड करता है बेटा, डॉक्टर की। जैसे मान के चलो अलग अलग तरीके की फैकल्टी होती है, टीचिंग स्टाफ होता है। कई टीचिंग जो टीचर होते हैं उनको नॉलेज बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो समझा नहीं पाते। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जिनमें नॉलेज थोड़ी सी कम होती है, लेकिन वो एक्सप्लेन अपने आप को ज्यादा कर पाते हैं। ये सेम चीज यहाँ होती है कि जो भी डॉक्टर सोनोग्राफी करता है उसके नॉलेज पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से कर सकता है उसको। ठीक है, किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई कर सकता है डिजीज वगैरह को। पेनलेस होती है, नॉन इन्वेसिव, दर्द तो कुछ होता नहीं है इसमें, और नॉन इन्वेसिव मैंने बता ही दिया। मोटे पेशेंटों के लिए ये दिक्कत होती है थोड़ी सी, क्योंकि फेट बहुत ज्यादा होता है ना, तो साउंड प्रॉपर ट्रेवल नहीं कर पाती, और प्रॉपर यदि ट्रेवल नहीं करेगी तो उसकी इको में भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, कॉमन टर्मिनोलॉजी देखिए, यूएसजी के अंदर देखिए 3 तरीके की टर्मिनोलॉजी ली गई है, ये इको वर्ड से ही बनाई गई है, इको वर्ड से बनाई गई है। तो देखिए कौन कौन सी आ गई, एन इकोइक, हाइपर इकोइक और हाइपो इकोइक। एन इकोइक का मतलब जो हिस्सा काला होता है, जैसे कि एक्सरे के अंदर देखिए बेटा, एक्सरे की यदि अपन बात करें तो एक्सरे के अंदर मेनली 3 ही शेडो बनती है। कौन कौन सी बनती है, व्हाइट बनती है, ब्लैक बनती है और ग्रे बनती है। व्हाइट किसकी बनती है बेटा, बोन की बनती है, बोन की मतलब जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, ब्लैक किसकी बनती है बेटा, एयर की बनती है, जो कि क्या हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है। और ग्रे किसकी बनती है, जिनका एटेन्यूएशन दोनों के बीच का होता है। ये सब बता चुका हूं बेटा, एटेन्यूएशन वाली। ऐसा ही सेम काम यहाँ पर 3 टर्मिनोलॉजी काम में ली गई है, एन इकोइक, हाइपर इकोइक और हाइपर। तो जो हिस्सा काला दिखाई देता है, जैसे कि फ्लूइड और पेशाब की थैली, वो कैसा होता है बेटा, एन इकोइक। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं चल रहे अपन। जो हिस्सा सफेद होता है, ये क्यों होता है क्यों नहीं होता, वो तो डिटेल से बात करते हैं तभी समझ में आती है चीजें, आपको केवल याद रखना है भी। जो हिस्सा सफेद होता है, ब्राइट व्हाइट दिखता है, जैसे कि हड्डियां या पथरी हमेशा व्हाइट कलर की नजर आती है, यदि आपने कभी उसकी फिल्म देखी है सोनोग्राफी की। तो आगे देखिए, जो हिस्सा हल्का ग्रे दिखता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, हाइपोकोइक। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो उससे रिलेटेड है अल्ट्रासोनोग्राफी से। आगे का पार्ट देखिए बेटा, अल्ट्रासोनिक डिस्प्ले, जो डिस्प्ले होती है वो 3 तरीके से काम करती है। ए मोड, एम्पलीट्यूड मोड पर,
दूसरी होती है बी मोड ब्राइटनेस मोड पर, और तीसरी होती है एम मोड मोशन मोड पर। देखिए आप कैमरे से कभी भी फोटो लेते हो, फोन से ही फोटो लेते हो, तो दो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे कि सब कई बार आप बोलते नहीं कि यार इधर आ, थोड़ी इधर फोटो सही क्लियर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये डिपेंड करता है कि साहब आपको जिसकी पिक्चर लेनी है उसको कहाँ खड़ा करना है और फोन की जो डायरेक्शन लेनी चाहिए वो क्या रहनी चाहिए। सेम कंसेप्ट यहाँ लागू होता है कि इमेज कब प्रॉपर आएगी, उसके लिए क्या अरेंजमेंट हो, उसके लिए अपन क्या काम में लेते हैं। देखिए अल्ट्रासोनिक डिस्प्ले, तो क्या आएगा बेटा, देखिए सबसे पहले ए मोड एम्पलीट्यूड मोड, ये सबसे पुराना और सिंपल मोड है जो गहराई नापने के लिए काम में आता है। ठीक है, अगला देखिए ब्राइटनेस मोड, जो हम आमतौर पर स्क्रीन पर 2D इमेज देखते हैं उसे बी मोड कहा जाता है। 2D मतलब एक्स में और वाई में, अरे अपने एक्स में जो फिल्म होती है वो उसके लिए काम में बोल रही है। एम मोड का मतलब होता है मोशन मोड, ये दिल की धड़कन हार्ट रेट मूवमेंट को ग्राफ में दिखाए, जैसे ग्राफ बनते हैं कार्डियोलॉजी के अंदर देखिए इनके बीच में जो ग्राफ देखने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, क्योंकि हार्ट को रोक तो सकते नहीं है, अरे यार दिल के धड़कने को रोक थोड़ी सकता है, तो उस टाइम पे जो अपन मोड काम में लेते हैं कौन सा काम में लेते हैं, एम मोड। जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी सिटी में चलानी है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो फोर्थ फिफ्थ गियर में थोड़ी चला लोगे, वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड चेंज करना पड़ेगा, थर्ड सेकंड थर्ड में आप चलाते रहो, एक्सेलेरेटर कम कम देते रहो। ऐसे ही अपने पास में तीन मोड अलग अलग कंडीशन पे तीनों में अलग अलग तरीके से यूज होती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए मतलब ट्रांसड्यूसर के टाइप, ये तीन चार तरीके के ट्रांसड्यूसर होते हैं, दो को मैंने यहाँ थोड़ा सा डिटेल में लिख के बताया है, बाकी आप टाइप देखते जाइए, इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, कब कौन सा काम में लेंगे, पार्ट देखिए और इसका यूज देखिए कब कब काम। अब ट्रांसड्यूसर में देखिए मैंने टाइप भी बताया, फेज दे रहे, लीनियर और कर्वीलीनियर, इनसे जो साउंड वेव निकलती है किस तरीके से निकलती है, आप ध्यान से देखिए इसमें जो साउंड वेव निकल रही है वो कैसे निकल रही है। देखिए इसमें साउंड वेव यू निकल रही है, इसमें रेक्टेंगल निकल रही है, इसमें यू निकल रही है लेकिन थोड़ी ब्रॉड निकल रही है। शेप देखिए तीनों की, इसकी शेप देखिए, इसकी शेप देखिए, इसकी शेप देखिए, तो ये तीनों के बीच में डिफरेंस होता है। इनको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर बोलते हैं या प्रोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, या तो ट्रांसड्यूसर बोलेंगे या फिर प्रोब बोलेंगे। पहला देखिए बेटा लीनियर, ठीक है, सीधी रेखा में जाइए स्ट्रेट एकदम। उसके बाद में कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स को क्या बोलते हैं बेटा अपन, कर्वीलीनियर। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा। उसके बाद में फेस दे रहे और अपने उसके बाद में कौन सी आती है, एंडो कैविटी। एंडो का मतलब होता है बेटा अंदर की तरफ, और कैविटी का मतलब होता है गुहा, जैसे ऐसे कोई बनी हुई रहती है ना कैविटी यू। ठीक है, फ्रीक्वेंसी देखिए बेटा, हाई फ्रीक्वेंसी सबकी रेंज बनाए रखिए बेटा, यहाँ पे 2 से 5, 2 से 7 और मीडिया हाई। यहाँ देखिए जो फुट प्रिंट शेप, ये वाली शेप साउंड वेव जो निकल रही है उनकी शेप यहाँ कैसे होगी, रेक्टेंगल या फ्लैट। देखिए ये रही, लीनियर के लिए देखिए ये रही रेक्टेंगल शेप हो रही, साउंड वेव जो जा रही है वो कैसे जा रही है, यू रेक्टेंगल आयत की फॉर्म में जा रही है, ये लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, यहाँ कैसे जा रही, कर्व जाती है, स्मॉल स्क्वायर जाती है और लॉन्ग नैरो जाती है। यहाँ देखिए बेटा किस किस के ये यूज लेते हैं, स्मॉल पार्ट और वेसिकुलर जो पार्ट होते हैं उनके लिए अपन क्या काम में लेते हैं, लीनियर ट्रांसड्यूसर काम में लेते हैं। मैंने बताया बेटा आप जब भी सोनोग्राफी रूम में जाते हो तो या पास पास में पड़े हुए रहते हैं वहां पर, तो वहां पर डॉक्टर अलग अलग चीजें अलग अलग टाइम पे काम में लेते रहते हैं। जो चीज उसको देखनी होती है वो उसके नॉलेज पर डिपेंड करती है, अपने को आइडिया नहीं लगता कि कौन सा ट्रांसड्यूसर वो कब काम में ले रहा है, कि उसको क्या दिखाई दे रहा है बॉडी के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग इनको क्या करता है, यूज करता है वो। यहाँ पर देखिए बेटा एब्डोमिनल प्रेगनेंसी के लिए ये वाले काम में लेते हैं, हार्ट के लिए ये, और टीवेल प्रोस्टेट के लिए ये वाले काम में लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए बेटा कारोप्रोब की यदि अपन बात करें तो इसका फ्रीक्वेंसी कम से कम देखिए ये दे रखी है, इसलिए पेट के गहरे अंगों को देखने में काम आता है ये। ठीक है कि नहीं, यहाँ पर एवरेज दे रखी है इन्होंने, देखिए कर्व की कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 3.5, तो ये रेंज दे रखी है, इसके बीच की दे रखी है। ठीक है, गहरे अंगों को देखने का काम आता है। लीनियर प्रोब इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, ये देखिए ये ऊपर के अंगों जैसे थायराइड या स्मॉल पार्ट्स, थायराइड कहाँ होती है, ये वाली। ठीक है, थायराइड जो ग्लैंड होती है वो कहाँ होती है, यहाँ होती है, और इसके लिए क्या काम में लेते हैं, पर लीनियर प्रोब काम में लेते हैं। इसका फुटप्रिंट कैसे बनता है बेटा, रेक्टेंगल शेप बनता है। अब अगला स्टेप जो अपने पास में आती है वो आती है बेटा आर्टिफैक्ट्स की। किसकी आती है, आर्टिफैक्ट। आप कोई भी काम करिए कुछ ना कुछ कमी उसमें रह ही जाएगी। अब वो कमी किसी भी वजह से किसी के कारण रह सकती है। ठीक है, तो कौन कौन से रीजन से रह सकती है वो देखिए। जैसे कई बार ऐसा होता है साउंड वेव सॉलिड पार्ट से जाके टकरा गई, या फिर
ऐसे पार्ट से टकरा गई जो है ही नहीं, लेकिन अलग अलग, जिसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट हो, उससे जाके टकरा गई, तो उनकी वजह से क्या आ जाता है बेटा, आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट क्या चीज होती है? आर्टिफैक्ट वो चीज होती है जो बॉडी के अंदर प्रॉपर नहीं है लेकिन फिर भी दिखती है। बॉडी में प्रॉपर वो नहीं है, फिर भी वो क्या होती है बेटा, दिखती है। उसी को क्या बोलते हैं बेटा, अपना आर्टिफैक्ट। जैसे एक्सरे के अंदर भी तो होते हैं बेटा आर्टिफैक्ट। मान लो आपने मोबाइल डाल लिया और उसके बाद में एक्सरे करवा लिया आपने, तो मोबाइल की इमेज आएगी कि नहीं आएगी उसमें? तो जो मोबाइल हुआ वो क्या हुआ, आर्टिफैक्ट। ठीक है, तो ऐसे ही अपने पास में सोनोग्राफी में क्या होते हैं बेटा, आर्टिफैक्ट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए आर्टिफैक्ट वे चीज होती है जो इमेज में दिखाई तो देती है लेकिन असल में शरीर में उस जगह मौजूद नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, आर्टिफैक्ट। तो सबसे पहले कौन सा आता है बेटा, एकॉस्टिक शेडोइंग। एकॉस्टिक शेडोइंग का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए बेटा, आप लाइन पढ़ोगे तो लाइन पढ़ते ही तुरंत समझ में आ जाएगा। जब साउंड वेव किसी बहुत ठोस सी, जैसे कि स्टोन और बोन से टकरा जाए, तो उसको पार तो कर नहीं पाएगी, इसके कारण अंधेरा या ब्लैक शेडो दिखाई देती है। कैसे बन जाती है बेटा, ब्लैक। क्लिनिकल यूज क्या है, जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ, किडनी स्टोन हुआ। स्टोन के लिए अपन पहले भी बात कर चुके हैं बेटा, अपन स्टोन के लिए ये वाला आर्टिफैक्ट आता है, एकॉस्टिक शेडोइंग। अगला आता है बेटा एकॉस्टिक इनहांसमेंट। इनहांसमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज में चमक ज्यादा होना। ठीक है, तो देखिए जब साउंड वेव किसी फ्लूइड, तरल से जाके टकराती है ना, जैसे कि सिस्ट हो गई, फुल ब्लैडर हो गया, पानी से भर लो या फिर कॉन्ट्रास्ट मीडिया डाल लो, उससे यदि भर लो तो वे कमजोर होने के बजाय मजबूत होकर बाहर निकलती है। इससे फ्लूइड के पीछे का हिस्सा ज्यादा ब्राइट, सफेद दिखाई देता है। कैसे दिखाई देगा, इसीलिए तो देखो जो ट्यूमर वगैरह होती है, गांठ वगैरह होती है, वो कैसे दिखाई देती, चमकीली दिखाई देती, ब्राइट दिखाई देती। आगे देखिए क्लिनिकल यूज, इससे पता चलता है कि गांठ है उसमें पानी भरा हुआ है, यह आर्टिफैक्ट ऐसे नजर आता है। अगला देखिए बेटा, अगला अपने पास में रिवेब्रेशन। ये क्या है बेटा, रिवेब्रेशन जब साउंड वेव दो मजबूत प्रवर्तकों रिफ्लेक्टर के बीच में बार बार टकराती है तो स्क्रीन में एक पैरेलल लाइंस दिखाई देती है। और ये कहाँ आती है बेटा, जब अपन बायोप्सी करते हैं तब, क्योंकि उसमें मैंने बताया था बेटा निडल डालते हैं अपन, सुई डालते हैं। अब सुई तो कठोर सॉलिड पार्ट होता है ये, तो इसकी वजह से डबल परत, क्योंकि सुई की तो दो परतें हो गई, इस वजह से वो डबल लेयर के रूप में दिखाई देती है। अगली आती है मिरर इमेज आर्टिफैक्ट। मिरर इमेज मतलब एक के ही दो पार्ट दिखाई देते हैं, उसी को बोलते हैं मिरर इमेज। जैसे कि डायफ्राम वाला पार्ट होता है ना, दोनों तरफ होता है इक्वल, तो ऐसे ही लगता है। देखिए कभी कभी साउंड वेव किसी मजबूत मुड़ी हुई सतह जैसे डायफ्राम देखिए से टकराकर वापस आती है, तो कंप्यूटर को लगता है कि अंग असल जगह के अलावा दूसरी जगह भी मौजूद है। इसे एक ही अंग की दो इमेज असली और नकली दिखने लगती है। इसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन, मिरर इमेज आर्टिफैक्ट। मिरर इमेज होता है ना, जैसा होता है वैसा का वैसा ही दिखाई देता है, तो ऐसा लगता है कि डबल है वहां पर, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, मिरर इमेज आर्टिफैक्ट। तो ये अपने पास में क्या हो गए, साउंड वेव के आर्टिफैक्ट। यदि इसको पूरे को अपन समअप करना चाहें तो देखिए समअप इस डायग्राम में करते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी की बात अपन कर देते हैं। यहाँ पर देखिए यूएसजी इसको बोलते हैं शॉर्ट में अपन, अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं बेटा अपन इसको। देखिए सबसे पहले बात करते हैं बेटा इंट्रोडक्शन की। यदि अपन बात करें तो अल्ट्रासोनोग्राफी यूएसजी नॉन इन्वेसिव इमेजिंग टेक्निक होती है। हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव ग्रेटर देन, मैंने बताई दिया बेटा 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर की वेव हमेशा काम में लेती है और मेगाहर्ट्ज तक जाती है अंदरूनी अंगों की इमेज। और ये रेडिएशन फ्री और सेफ प्रोसीजर होता है, रेडिएशन होती नहीं इसमें, साउंड वेव होती है ओनली। वो साउंड वेव का कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। प्रिंसिपल देखिए बेटा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक मतलब मैंने बता दिया बेटा प्रेशर पे काम करता है, बहुत ज्यादा डिटेल से तो अपन बात नहीं करेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक करंट, ट्रांसड्यूसर, साउंड वेव, रिफ्लेक्ट इको और वापस कंप्यूटर के अंदर इसकी इमेज, ये मैंने पूरा प्रोसीजर आपको बता दिया। मोड्स ऑफ अल्ट्रासाउंड देखिए ए मोड, बी मोड, एम मोड, डॉपलर। डॉपलर हमेशा ब्लड के फ्लो को दिखाता है बेटा, और ये देखो रेड दिखेगी कि ब्लू दिखेगी। देखिए यहाँ पर दो इमेज दिखाई दे रही है आपको, एक तो रेड एक ब्लू, ये ब्लड के फ्लो पे डिपेंड करता है। और फ्लो पे के साथ में किस पे डिपेंड करता है बेटा, डायरेक्शन पे, कि इसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, अगली चीज देखिए बेटा यहाँ पर टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर। ये मैंने बताया था बेटा लीनियर प्रोब होता है, कर्व, फुटप्रिंट इनके सबके अलग अलग आ रहे थे, ये अपन ने देख लिया बेटा। फुटप्रिंट मतलब जो साउंड वेव निकल रही थी उनकी शेप कैसी थी, उनको बोलते हैं फुटप्रिंट अपन। कार्डियक इको, टीवीएस और ट्रूस। ठीक है, आगे देखिए बेटा कॉमन यूजेज एप्लीकेशन, एब्डोमेन, लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर का स्टोन वगैरह, प्रेग्नेंट सबसे ज्यादा यहाँ यूज होती है साउंड में। ठीक है, प्रेग्नेंट जो लेडी होती है उनकी सोनोग्राफी पॉसिबल है, एक्सरे तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि एक्सरे के तो क्या होता है बेटा
डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा होते हैं। आज देखिए बेटा इकोकार्डियोग्राफी, थायराइड ब्रेस्ट, डॉपलर और गाइडेड प्रोसीजर बायोप्सी वगैरह, ठीक है कि नहीं है ये, तो वहां सबसे ज्यादा यूज होता है। एडवांटेज देखिए बेटा रेडिएशन फ्री होती है, नॉन इन्वेसिव होती है, रियल टाइम होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है और वाइडली अवेलेबल होती है, ठीक है, रोटेबल होती है। आगे देखिए बेटा डिसएडवांटेज, जो मोटे पेशेंट होते हैं उनके लिए दिक्कत है, गैस वगैरह भरी हुई है उनके लिए समस्या है ये। ओपनर ऑपरेटर डिपेंडेंट होती है। हाँ, अब ये सबसे बड़ी चीज होती है कि चाहे मशीन कैसी भी हो लेकिन ऑपरेटर यदि सही नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए बेटा बोन के थ्रू इमेज पॉसिबल नहीं है, बोन की इमेज तो इससे देख भी नहीं सकते अपन, ठीक है। बोन के लिए तो आप सिटी स्कैन करवाइए, एमआरआई करवाइए, एक्सरे करवाइए। आगे देखिए यूएसजी सेफ, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है, प्रेगनेंसी में यूज होती है। आगे देखिए बेटा इंपॉर्टेंट टर्म्स की यदि अपन बात करते हैं, इको मतलब रिफ्लेक्ट जो साउंड वेव हो रही होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, इको। बाकी देखिए हाइपरकोइक, हाइपोकोइक और एनकोइक, ये देखिए कौन कौन सी इमेज किस टाइम बनती है। तो ये अपने पास में क्या होता है, पूरा का पूरा समअप होता है। ये जो समअप वाला डायग्राम ये आपको तभी समझ में आएगा जब बेटा आपने पूरा लेक्चर देखा है तरीके से, क्योंकि मैंने हर एक चीज बताई है यहाँ पर कि इको कब जनरेट होती है, हाइपोकोइक, एनकोइक, ये किस तरीके से कब काम में लेते हैं, एडवांटेज, आर्टिफैक्ट वगैरह, ये सब अपन ने बात कर ली, ठीक है। तो ये थी आज की अपनी पूरी क्लास जिसके अंदर अपन ने सोनोग्राफी डिटेल से डिस्कस करी है। यदि कोई भी क्वेश्चन आता है ऐसा 20 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसमें भी पर्याप्त नंबर आपको मिल जाएंगे यदि आपने ये सब चीजें लिखी है तो, ठीक है। 20 में से तो 20 तो नहीं मिलेंगे लेकिन आपको 16-18 के अराउंड मार्क्स आराम से मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको ये सारा का सारा कंटेंट यदि सोनोग्राफी आती है तो आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपर। आगे यदि आपको कोई सी भी टॉपिक को समझना है तो आप इन नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर कांटेक्ट भी कर सकते हो। आप नए हो इस यूट्यूब चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। इनसे रिलेटेड जो भी पीडीएफ है वो आपको PCW+ जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अवेलेबल है, तो आप वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहां पर पूरी अपडेट मिलती रहती है एग्जाम से रिलेटेड, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो चाहे एकेडमिक हो, कोई से भी एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वहां पर अवेलेबल है। बाकी यदि आपको लगता है कि सर पूरा डिटेल कोर्स हमें तो चाहिए, पूरे सब कुछ डिटेल से चाहिए हमें तो फिर आप ये ऐप इंस्टॉल करिए PCW+। यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर डिटेल में, पीडीएफ नोट्स आपको इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में अवेलेबल होंगे, मॉडल टेस्ट पेपर और रूटीन टेस्ट, ये सब कुछ इस ऐप पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप इस YouTube चैनल पे नए हो तो ये आप जरूर चैनल जो है सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले तब, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन है, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर दे ताकि जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक भी वीडियोस पहुंचे। थैंक यू, बाय, टेक केयर।